हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समाधान स्टडी। आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी के टॉप 40 क्वेश्चन। तो क्वेश्चंस करने से पहले मैं आपसे एक बात कह देना चाहती हूँ कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो अपनी तैयारी को पक्की करने के लिए और प्रतियोगी परीक्षाओं में अपना सिलेक्शन लेने के लिए बने रहे हमारी क्लास के साथ, और सेशन को लाइक भी कर दें और सेशन को शेयर भी कर दें। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य स्थानीय संरक्षण में नहीं आता है? ए वनस्पतिक उद्यान, बी पवित्र उपवन, सी वन्यजीव सफारी पार्क, डी बीज बैंक। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, पवित्र उपवन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने सर्वप्रथम क्या वर्णित किया? ए पारिस्थितिक जैव विविधता, बी सीमाकारी कारकों के नियम, सी जाति क्षेत्र संबंध, डी समष्टि वृद्धि समीकरण। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, सॉरी सी, जाति क्षेत्र संबंध। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन संकटमयी प्राणी एवं पादपों के बाह्य स्थानीय संरक्षण से संबंधित है? ए वन्य प्राणी सफारी पार्क, बी जैव विविधता हॉटस्पॉट, सी अमेजन वर्षा प्रचुर वन, डी हिमालय क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, वन्य प्राणी सफारी पार्क। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो बच्चे क्लास में नए हैं वे सभी लाइक कर दें सेशन को। जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र का वह भाग जो कानूनी रूप से सुरक्षित होता है और जहां मानव की किसी भी गतिविधि की आज्ञा नहीं होती, वह क्या कहलाता है? ए क्रोध क्षेत्र, बी बफर क्षेत्र, सी पारगमन क्षेत्र, डी पुनः स्थापना क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, क्रोध क्षेत्र। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विख्यात कस्तूरी मृग अथवा हंगुल निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यान में से कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर, बी किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर, सी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, डी ईगल नेस्ट वन्यजीव शरण स्थल अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, दाचिगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर। और जो किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, ये वर्ल्ड का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? ए स्तरण समष्टि, बी वायुतक ओपेंशिया, सी आयु पिरामिड जीवोम, डी पार्थिनियम हिस्टोरोफोरस जैव विविधता के लिए संकट। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, पार्थिनियम हिस्टोरोफोरस जैव विविधता के लिए संकट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लाल सूची में किनके बारे में आंकड़े या सूचना होती है? ए केवल समुद्री कशेरुकी प्राणी, बी आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण सभी पादप, सी वे पादप जिनके उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हैं, डी संकटापन जातियां। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, संकटापन जातियां। जो रेड लिस्ट होती है वो IUCN के द्वारा जारी की जाती है। IUCN मतलब इंटरनेशनल यूनियन नेशन ऑफ कंजर्वेशन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नॉर्मन मेयर्स द्वारा अब तक विश्व में कितने जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट पहचाने गए हैं? ए 43, बी 17, सी 25, डी 34। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, 34। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी कौन सा है? ए नदी की डॉल्फिन, बी ब्लू व्हेल, सी समुद्री घोड़ा, डी गंगा की शार्क। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, नदी की डॉल्फिन, मतलब गंगा नदी की डॉल्फिन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जंतुओं और पादपों की विलुप्ति का
निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे मुख्य कारण है? ए विदेशी जाति की चढ़ाई, बी आवास क्षति और खंडन, सी सहसमाप्ति, डी अतिदोहन। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी आवास क्षति और खंडन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी सेशन को लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। संकटापन्न स्पीशीज के युग्मकों का जीवनक्षम और जननक्षम स्थिति में निम्न ताप परिरक्षण को कहा जाता है? ए जैव विविधता का स्वस्थानीय संरक्षण, बी जैव विविधता का उन्नत बाह्य स्थानीय संरक्षण और सी पवित्र उपवनों का स्वस्थानीय संरक्षण, डी जैव विविधता का स्वस्थानीय निम्न ताप परिरक्षण। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी जैव विविधता का उन्नत बाह्य स्थानीय संरक्षण। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अधिकांश जंतु वृक्षों पर पाए जाते हैं? ए शंकुधारी या कोनिफेरस वनों में, बी कंटीले वनों में, काष्ठी जंगलों में, सी शीतोष्ण पर्णपाती जंगलों में और डी उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक विशिष्ट क्षेत्र से सीमित रहने वाली जाति को जो अन्यत्र नहीं पाई जाती उसे क्या कहा जाता है? ए की स्टोन, बी विदेशी, सी विशेष क्षेत्रीय, डी दुर्लभ। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी विशेष क्षेत्रीय। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसमें दो युग्म सही संयोजित है? ए स्वस्थानीय संरक्षण राष्ट्रीय उद्यान, बाह्य स्थानीय संरक्षण वनस्पतिक उद्यान, बी स्वस्थानीय संरक्षण निम्न ताप परिरक्षण, बाह्य स्थानीय संरक्षण वन्यजीव अभ्यारण्य, सी स्वस्थानीय संरक्षण बीज बैंक, बाह्य स्थानीय संरक्षण राष्ट्रीय उद्यान, डी स्वस्थानीय संरक्षण उत्तक संवर्धन, बाह्य स्थानीय संरक्षण पवित्र उपवन। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी स्वस्थानीय संरक्षण उत्तक संवर्धन, बाह्य स्थानीय संरक्षण पवित्र उपवन। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिस प्रकार एक व्यक्ति गर्मी के मौसम में गर्मी से बचने के लिए दिल्ली से शिमला जाता है, उसी प्रकार साइबेरिया और अन्य अत्यधिक ठंडे उत्तरी प्रदेशों से हजारों प्रवासी पक्षी किस ओर जाते हैं? ए पश्चिमी घाट, बी मेघालय, सी कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, डी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा संगठन जातियों की रेड सूची प्रकाशित करता है? ए ICFRI, डी बी IUCN, सी UNEP, डी WWF। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी IUCN इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेशन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक जाति जो निकट भविष्य में विलोपन के उच्च जोखिम की चरमता का सामना कर रही है उसे क्या कहा जाता है? ए सुभेद, बी स्थानिक, सी क्रांतिक संकटापन, डी विलोप। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी क्रांतिक संकटापन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाह्य स्थानीय संरक्षण का एक उदाहरण कौन सा है? ए राष्ट्रीय उद्यान, बी बीज बैंक, सी वन्य प्राणी अभ्यारण्य, डी पवित्र उपवन। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी बीज बैंक। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वैश्विक जैव विविधता में किसकी जातियों की अधिकतम संख्या है? ए शैवाल की, बी लाइकेन की, सी कवक की, डी मांस एवं फर्न की। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी कवक की। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य स्थानीय पादप संरक्षण में प्रयुक्त नहीं होता? ए क्षेत्रीय जीन बैंक, बी बीज बैंक, सी स्थानांतरित या झूम कृषि, डी वनस्पतिक उद्यान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी
स्थानांतरित या झूम कृषि। झूम कृषि कैसे की जाती है? जो झाड़ियों या जंगलों को पूरा जला दिया जाता है और फिर वहाँ पर कृषि की जाती है, ठीक है, वो झूम कृषि कहलाती है। जैव विविधता के विषय में सही कथन चुनिए। ए, राजस्थान तथा गुजरात के मरुस्थल क्षेत्र में रेगिस्तानी प्राणियों की स्पीसीज की भरमार है और साथ ही साथ वहाँ अनेक विरल प्राणी भी पाए जाते हैं। बी, बीटी कपास के बड़े व्यापक स्तर पर उगाए जाने से जैव विविधता पर कोई कुप्रभाव नहीं पड़ता है। सी, पश्चिमी घाटों पर बहुत उच्च स्तरीय स्पीसीज संपन्नता और साथ ही साथ स्थानिकता पाई जाती है। डी, जैव विविधता का संरक्षण विकसित देशों की मात्रा एक सनक है, तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी घाटों पर बहुत उच्च स्तरीय स्पीसीज संपन्नता और साथ ही साथ स्थानिकता पाई जाती हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पवित्र उपवन विशेषतः किस संदर्भ में उपयोगी होते हैं? ए, पर्यावरणीय जागरूकता पैदा करना। बी, मृदा अपरदन को रोकना। सी, नदियों में वर्ष पर्यंत जल का प्रवाह। डी, दुर्लभ तथा संकटापन्न प्रजातियों का संरक्षण। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, दुर्लभ तथा संकटापन्न प्रजातियों का संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन जैव विविधता का हॉटस्पॉट क्षेत्र है? ए, पूर्वी घाट। बी, गंगा के मैदान। सी, सुंदरवन। डी, पश्चिमी घाट। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी घाट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी भौगोलिक क्षेत्र की जैव विविधता प्रदर्शित करती है? ए, क्षेत्र में पाई जाने वाली संकटग्रस्त जातियां। बी, क्षेत्र में निवास करने वाले जीव की विविधता। सी, क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रभावी जातियों में उपस्थित आनुवंशिक विविधता। डी, क्षेत्रों की एंडेमिक जातियां। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, क्षेत्र में निवास करने वाले जीवों की विविधता, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेशन अच्छा लगा तो सभी लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, और अच्छा ना भी लगे तो भी लाइक करें, ठीक है। चलते क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जिनमें से प्रत्येक में एक अथवा दो रिक्त स्थान है। भालू शीत ऋतु में ठंडे मौसम के दौरान खालिस्तान में चले जाते हैं ताकि ठंडे मौसम में खालिस्तान हो सके। फिर बी है, चौड़े आधार वाला शंकु आयु पिरामिड खालिस्तान मानव जनसंख्या को दर्शाता है। और थर्ड है इसका ततैये द्वारा अंजीर के पुष्प में परागण खालिस्तान का एक उदाहरण है। और फोर्थ, उच्च स्तरीय जातीय प्रचुरता वाला क्षेत्र खालिस्तान कहलाता है। उपरोक्त कथनों में 1 से 5 तक दिए गए रिक्त स्थानों की निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही प्रकार से पूर्ण करता है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में देखते हैं हम क्या है। ऑप्शन डी, शीत निद्रा, बचाव, विस्तारित, सह परोपकारिता, हॉटस्पॉट। शीत निद्रा, भालू शीत ऋतु में ठंडे मौसम के दौरान शीत निद्रा में चले जाते हैं ताकि ठंडे मौसम से बचाव हो सके, ठीक है, ठंडे मौसम से बचाव हो सके। फिर सेकंड में आएगा, चौड़े आधार वाला शंक्वाकार आयु पिरामिड विस्तारित मानव जनसंख्या को दर्शाता है। थर्ड में, ततैये द्वारा अंजीर के पुष्प में परागण सहपरोपकारिता का एक उदाहरण है। उच्च स्तरीय जातीय प्रचुरता वाला क्षेत्र हॉटस्पॉट कहलाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
भारत में सर्वाधिक आनुवंशिक विविधता प्रदर्शित करता है? ए चावल, बी मक्का, सी आम, डी मूंगफली। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए चावल, आनुवंशिक विविधता प्रदर्शित करने वाले अनाज। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बड़ी काष्ठीय लताएं सामान्यतः पाई जाती है? ए मैंग्रोव में, बी उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, सी अल्पाइन वनों में, डी शीतोष्ण वनों में। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी शीतोष्ण वनों में काष्ठीय लताएं सामान्यतः पाई जाती हैं। निम्नलिखित परिवर्णी शब्दों के विस्तृत रूपों में से कौन सा सही है? यूएनईपी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल पॉलिसी, ईपीए इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एजेंसी, आईयूसीएन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, आईपीसीसी इंटरनेशनल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी आईयूसीएन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय गेंडा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का एक प्राकृतिक प्राणी है? ए उत्तराखंड, बी उत्तर प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश, डी असम। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी असम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन एक नवीकरणीय क्षय संसाधन है? ए कोयला, बी पेट्रोलियम, सी खनिज, डी वन। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी वन। प्राकृतिक संसाधन एक नवीकरणीय क्षय संसाधन है। वन जो है वो प्राकृतिक संसाधन एक नवीकरणीय क्षय संसाधन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघ नहीं पाया जाता है? ए रणथंभौर, बी सुंदरवन, सी गिर, डी जिम कॉर्बेट। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, सॉरी गिर नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, और ये गिर नेशनल पार्क एशियाई शेरों के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक आनुवंशिक विविधता पाई जाती है? ए टीक, बी आम, सी गेहूं, डी चाय। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी आम में सर्वाधिक आनुवंशिक विविधता पाई जाती है। निम्नलिखित में से किस एक में क्वेरकस की जातियां एक प्रभावी घटक होती है? ए शीतोष्ण पर्णपाती वन, बी अल्पाइन वन, सी स्कब वन, डी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए शीतोष्ण पर्णपाती वन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैव विविधता के तप्त स्थलों या हॉटस्पॉट में कौन सा एक पहलू उपस्थित नहीं होता है? ए स्थानिकता, बी त्वरित जाति हानि, सी निरंतर अंतरजातीय प्रतिस्पर्धा, डी जाति संपन्नता। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी निरंतर अंतरजातीय प्रतिस्पर्धा। ठीक है, आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने चैनल को। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और ठीक है, चलते हैं, आज की क्लास यहीं पर समाप्त हो रही है।